लाहौर हाई कोर्ट में दो बहुत ही अहम समातें थी। सबसे पहली समात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को वापस दिया। उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है। आज चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा की कोर्ट में समात हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और यानी बुनियादी तौर पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को बुलाया था कि आज आकर अदालत की मुआवनत करें, और दोनों ही नहीं आ रहे। और अटॉर्नी जनरल दफ्तर के हवाले से अगर देखा जाए, एक और दूसरा केस लगा हुआ था, यानी आप आए आकर अदालत की मुआवनत करें। तो वाकई हुकूमत जिस तरीके से मामला को लेकर चल रही है आपके सामने है। अदालत के पास बाबर मजबूरी और क्या रह जाता है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इस केस की समाअत जो मुलतवी कर दी है। हमारी तो गुजारिश थी कि हमारा केस सुने, बहस सुने और इस मामले को आ जाए। अगले हफ्ते के लिए कहा है कि इस केस की समाअत रख दी जाए। कमाल की बात है, आज दो केसों के अंदर अटॉर्नी जनरल साहब ने आना था पर नहीं आए। और दूसरा मामला जो लगा था वो लगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, 14 सितंबर का वजाहती बयान और तफसीली फैसला आने के बाद अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आज लाजमी नुमाइंदगी दें, वो आ गए। 3 सियासी जमातों का नोटिस सर्विस नहीं हो सका। उसमें गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम है। अब हम वेबसाइट पे जो एड्रेसेस थे वो एड्रेसेस डाले। इसमें अदालत ने कहा कि 7 दिनों के अंदर दोबारा आप एग्जैक्ट एड्रेस दें और ताकि इस केस की समाअत हो सके। मैंने कहा जी मैंने तो जो लास्ट एड्रेस मुझे पता था दे दिया, और इलेक्शन कमीशन के जिम्मे ड्यूटी लगाए। ये इलेक्शन कमीशन ये नोटिस सर्विस कराए। इलेक्शन कमीशन क्यों भाग रही है सारे काम से? इलेक्शन कमीशन के पास सारे एड्रेसेस हैं। इस पर अदालत जब उनसे पूछा, इलेक्शन कमीशन ने ले तो लाल से काम लिया वकील ने, तो अदालत ने कहा कि आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप इस मामले आपसे अगर पूछा जा रहा है तो बताएं, वेबसाइट निकाले। अपनी वेबसाइट से एड्रेसेस निकाल के दिए। अदालत ने कहा जो वेबसाइट पे एड्रेसेस हैं वो एड्रेसेस, मैंने कहा जी मैं 2 दिनों के अंदर फाइल कर देता हूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से डिले कर रहा है, जिस तरह पार्टी बना हुआ है, ये कानूनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है। और दूसरा अटॉर्नी जनरल दफ्तर जो है ना, ये अदालत में मौजूद होना चाहिए। अदालत ने 2 दिन में दोबारा पार्टीज के एड्रेसेस देने का कहा है और केस की समाअत 21 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की। ये काला कोट किसी काजी फायजीसा के खिलाफ नहीं निकला। हकीकत ये है कि जब जब आइन के साथ खिलवाड़ हुआ और हर पार्टी के काले कोट ने आइन की दिफा के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। तख्लीक पाकिस्तान में भी काले कोट का हाथ है और आइन देने में भी काले कोट का हाथ है, और आइन को बचाने में भी अब काला कोट ही शरह दस्तूर पर मौजूद है। तो उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि जब तक आइन मौजूद है उस वक्त तक लोगों के हकूक महफूज है, और आइन की बालादस्तरी और अदलिया की आज़ादी ही इस मुल्क की हकीकी महराज है, और जो कि 76 साल से आज तक पूरी नहीं हो सकी। और पाकिस्तान बनाने वाले वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खून पानी की जगह, गोश्त गारे की जगह और हड्डियां ईंटों की जगह लगाई, आज भी वो लोग ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। हकीकी आज़ादी के लिए एक विजनरी कायद इमरान खान ने ये बात कही कि पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ होगा, अदलिया की आज़ादी होगी, आइन की सुपरमेसी होगी, तो यकीनन पाकिस्तान जो है हकीकी मानों में आज़ाद हो सकेगा। और जो बैरूनी गुमाश्ते और बैरूनी साम्राज्य कुव्वतों के जो गुमाश्ते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक खिलवाड़ किए रखा और पाकिस्तान के जो हकीकी मकासद थे क्या में पाकिस्तान के, वो मकासद पूरे नहीं हो सके। तो आज भी अगर मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, अगर लोगों के अंदर परेशानी है, इस्तराब है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो मुस्तरब है, उनकी औलादे मुस्तरब है। तो इसलिए
कि खून की नदियां तैर के वो वतन तक पहुंचे थे, लेकिन क्या में पाकिस्तान के मकासद आज तक पूरे नहीं हो सके। आईनी तरमीम को हमने देखा कि आईनी तरमीम पहले पेश की गई पार्लियामेंट में, वो तो शुक्र है कि मुसवदा एक तो पहले लेट मुसवदा पहुंचा, फिर मौलाना साहब डट गए। आईनी तरमीम में क्या ऐसा खिलवाड़ होने जा रहा था कि जिसकी वजह से काले कोर्ट को बाहर आना पड़ा? उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक वफाकी कोर्ट बनाई जा रही है और उसे आईनी कोर्ट का नाम दिया गया, जबकि ये जो पार्लियामेंट है, ये हंग पार्लियामेंट जो है, ये जो मैंडेट चोर पार्लियामेंट जो है, जिसको कोई अपना मैंडेट नहीं है और ये दस्तूर को चेंज करना चाह रही है, वो दस्तूर के जो कि 1973 में तमाम जमातों ने मुतफिका तौर पर, उसमें सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, जितनी भी पार्लियामेंट में जमातें थी ऑन बोर्ड थी और मुतफिका आइन पास हुआ। और ये एक ऐसा मुकद्दस डॉक्यूमेंट है कि यही पाकिस्तान के वजूद को आगे ले जा सकता है और यही पाकिस्तान के वफाक को कायम रख सकता है। अब इसका हुरिया बिगाड़ा जा रहा है और इस दस्तूर पर शबे खून मारने की कोशिश की कि रात की तारीकी में एक ऐसा गैर आईनी पैकेज लेकर आए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बुलडोज कर रहे हैं। इससे बढ़कर ये कि इसमें एक 199 आर्टिकल है दस्तूर पाकिस्तान का कि जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट को जो रिट के इख्तियारात हासिल है, उनको भी कटेल करने की कोशिश है कि ताकि लोगों के हकूक को सलब किया जा सके। हम ये समझते हैं कि ये जो आईनी पैकेज है, ये लोगों के हकूक पर डाका है और ये 25 करोड़ आवाम के साथ खिलवाड़ है। और काला कोर्ट जब जब पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, जब जब लोगों के हकूक पर डाका मारा गया, ये बाहर आया। और आपने देखा कि 2007 में भी डिफाइनिंग मूवमेंट आए, एक आमरे वक्त ने अदलिया पर एक ऐसा शब खून मारा कि उस वक्त के चीफ को कॉलर से पकड़ा गया, घसीटा गया, तजलील की गई। आज का चीफ जबरदस्ती एक्सटेंशन चाहता है और उन लोगों से एक्सटेंशन चाहता है कि जो लोग खुद जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं। और ये जो इस वक्त की एक्सटेंशन है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। काजी साहब को चाहिए कि आज वो देखें कि आवाम का मूड क्या है। एक बेकरी पे जाते हैं, एक मुलाजिम जो है वो डोनेट लेते हुए जिस तरीके से उनके साथ अमल करता है, उन्हें इसे अपने लिए इबरत समझते हुए अपना टेन्योर पूरा होते ही बजाय एक्सटेंशन के वो खुद कहें, ग्रेस के साथ ये कहें कि मेरा जैसे ही वक्त पूरा होगा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। अगर वो कुर्सी छोड़ देंगे तो शायद उनकी इज्जत बच जाए। बसूरत दीगर जिस तरीके से कुछ लोग रिटायर्ड होने के बाद लानते खाते हैं और ये कुर्सी पर बैठ के भी लानते ले रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम का मूड जो है वो इतना अच्छा नहीं है। वो ये समझते हैं कि हमारे हकूक पर कहाँ कहाँ डाका मारा। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने फैसला दे दिया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ आज अदलिया जिस तरीके से मौजूद है या अदालत जिस तरीके से मौजूद है, इन अदारों से अवाम मुतमिन नहीं है। बिलावल साहब ने कहा है कि ये आईनी तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरी कैसे है, मजबूरी कैसे है? देखिए, ज़रूरी और मजबूरी के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने नाना और अपने वालिद की अपनी वालदा की शहादत कबूल बैठे हैं। वो लोग जमहूरियत के दाई थे और जमहूरियत के लिए उन दोनों ने शहादतें ली हैं, लेकिन क्या ये अपने नाना और अपनी वालदा के नक्शे कदम पर खड़े? अगर ये उनके नक्शे कदम पे खड़े तो फिर तो ठीक है। अगर ये उन असूलों से और उनके नक्शे कदम से हटकर खड़े हैं तो फिर वो खुद अपने गिरेबान में झांके। क्या ये पीपल्स पार्टी जो जमहूरी चैंपियन बना करती थी इस कदर मजबूर हो गई है कि उन्होंने हथियार गिरा दिए? मैं नहीं समझता कि उन्हें साम्राज्यी कुतों के नुमाइंदों और आमरीत के सामने, जो कि छुपी हुई आमरीत है, उसके सामने उन्हें हथियार गिराने चाहिए। पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, इतना बस्ती में जाने की क्यों जरूरत पेश आई? उसकी वजह यह है कि वो भी चाहते हैं कंप्रोमाइज के साथ इक़्तिदार चाहिए, कंप्रोमाइज के साथ इक़्तिदार चाहते हैं। और पीडीएम जो थी, जो कि चूंचू का मरबा था, उस चूंचों के मरबे ने क्या हासिल किया? रजीम चेंज के बाद जो हालात बने वो आपके सामने। अब पूरा पाकिस्तान जो हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है।